अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस साइड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फिज़िक्स 2010 के क्वेश्चंस। DUHS NTS पेपर के सवाल क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक के सवाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक के सवाल। ये पेपर्स आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे जो कि हमने एल्बम्स में अपलोड किए हुए हैं, और इसकी आंसर की आपके पास डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। आपके पास सवाल है, टू वायर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 18 ohm and when connected in parallel has an equivalent resistance of 4 ohm. What will be the resistances? सीरीज में आपके पास आ रहा है इक्विवेलेंट 18 के और पैरेलल में आ रहा है 4 के। आपको मालूम करना है कि दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ क्या होंगी। इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स आसानी के लिए आपको याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 13 का सवाल है। तो जब सीरीज़ में रेजिस्टर लगे होते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली उनके सम के बराबर होती है, दैट इज़ R1 + R2। सीरीज़ में आपके पास 18 आ रहा है, तो आप सिंपल दोनों रेजिस्टर्स को ऐड करके देखें, जिसकी वैल्यू 18 आएगी वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी, दैट इज़ 12 एंड 6 वो वाहिद वैल्यू है जिससे सम करने से 18 आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 15 का सवाल है। सेकेंड ईयर फिजिक्स। अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm and give full scale deflection when the current of 0.01 ampere flows in it. Find out the value of the shunt resistance to convert it into an ammeter of range 10 ampere. डेट अगर आप बनाएं तो आपके पास रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की दी हुई है 10 ohm, करंट गैल्वानोमीटर का दिया हुआ है 0.01 एम्पेयर, 0.001 एम्पेयर सॉरी, और टोटल जो करंट दिया हुआ है वो आपके पास 10 एम्पेयर दिया हुआ है। आपको मालूम करनी है शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है, IG/RG/I - सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। IG भी दिया हुआ है, RG भी दिया हुआ है और I की वैल्यू भी दी हुई है। वैल्यूज़ को पुट करें, आंसर आपके पास आएगा 0.01 ओम। दैट इज़ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0.01 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। ये आपके पास चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर फिजिक्स का सवाल है, और इसके जैसा बिल्कुल सवाल 17.11 आपके पास बुक में गिवन है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम है आपके पास। सवाल में आपको पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, मास आपके पास 5 kg है, आपको वेवलेंथ मालूम करना है। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। कांस्टेंट आपके पास एच की वैल्यू गिवन है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, एच भी मौजूद है, मास भी मौजूद है और वेलोसिटी भी मौजूद है। आपको सिंपली वेवलेंथ निकाल लेनी है जो कि आपके पास आ रही है 1.326 एक्सपोनेंट -36 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 40। सवाल में आपको दिया हुआ है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज 3 कूलम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 सेंटीमीटर अपार्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स विल बी। अगर हम डेटा बनाएं तो आपके पास चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम, फोर्स दी हुई है 3000 न्यूटन, डिस्टेंस आपके पास है 1 सेंटीमीटर, और आपको वोल्टेज मालूम करना है। हमें पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास होता है V/D। हमें V की वैल्यू निकालनी है, तो हमने फॉर्मूले को अरेंज किया E.D, और E हमारे पास बराबर होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर होता है फोर्स ओवर चार्ज। तो आपने सिंपली ई की जगह फोर्स ओवर चार्ज पुट कर देना है, डी की वैल्यू वैसी आ जाएगी। अब तीनों चीज़ें आपके पास डाटा में गिवन है, क्यू भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। सिंपल आपके पास वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए।
द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। इसके साथ हमारे पास कुछ 2010 के फ़िज़िक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद हो गया है आपके पास। अगर आपको कोई भी सवाल में मसला हो रहा है कमेंट सेशन में पूछें, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें। सारे पास पेपर के सॉल्यूशन इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम अपलोड कर देंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।